स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 7 इसमें कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर आर पी 1 2 क्यू 2 6 एंड आर 8 1। पहले हम यहाँ तक इस क्वेश्चन की जो ये ट्रायंगल है वो इन वर्टिसेस की हेल्प से बनाएंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है। अब देखिए हमारे पास ये मैंने यहाँ पर बना लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 और 2 है। एक तो मैं थोड़ा स्केल आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्केल कुछ ऐसे है कि ये देख सकते हैं कि जो वन बिग बॉक्स है ना, ये वन बिग बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन बिग बॉक्स अलोंग वाई एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है और ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है। तो अलोंग एक्स एक्सिस भी वन बिग बॉक्स को मैंने 1 यूनिट कहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी वन बिग बॉक्स को मैंने 1 यूनिट कहा है। यहाँ पे स्केल मैंने लिखा हुआ है कि अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, along y axis वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्केल है इसको यहाँ पर हमने इस इन वर्टिसेस की हेल्प से ये ट्रायंगल बनाई है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है 1 और 2, यानी x की वैल्यू ये देख सकते हैं 1 है तो बिल्कुल 1 से ऊपर जाना है और 2 के बिल्कुल सामने, यानी x की वैल्यू 1 होगी तो 1 वाली लाइन ऊपर को जाएगी और y की वैल्यू 2 होगी। जिस जगह ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं दैट इज द पॉइंट 1 एंड 2 P पॉइंट है। फिर अगला देखें यहाँ पर क्या है जी, 2 और 6 है। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। ये देखें 2 से हमने ऊपर जाना है और 6 के बिल्कुल सामने, ये देखें 6 के बिल्कुल सामने यानी y की वैल्यू 6 होगी और 2 के बिल्कुल ऊपर है तो हमारे पास ये देखें 2 के बिल्कुल ऊपर है तो इसलिए ये हमारे पास 2 और 6 के बिल्कुल सामने, तो ये हमारे पास 2 और 6 यानी x की वैल्यू 2 और y की 6, एक ये पॉइंट आ गया। एक हमारे पास r है, r देख सकते हैं कि वो 8 और 1 यानी x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये देख सकते हैं x की वैल्यू 8 यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 देख सकते हैं ना, यानी ये 1 है ना, तो 1 से आपने इधर आना है और 8 के बिल्कुल ऊपर आपके पास पॉइंट बन जाएगा 8 और 1। तो फिर हमने इन सारे P को Q और Q को R और P को R से इनको आपने तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है तो आपके पास एक तो बन जाएगा जो ट्रायंगल वो कह रहा था वो बन जाएगी। आगे हम चलते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जो ट्रायंगल है पी क्यू आर इज मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल एल एम एन। सादे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है ना वो तो चेंज हो जाएगी किसमें, ट्रायंगल एल एम एन में, बाय एन इनलार्जमेंट सेंटर E24 के एंड स्केल फैक्टर ऑफ 1/2। अब कह रहे हैं कि जो इनलार्जमेंट सेंटर होगा वो 2 और 4 यानी 2 और 4 वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा जो मूव नहीं करेगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट से इन पी क्यू आर को हमने मूव कराना है, यानी पी को एल बना देना है, क्यू को एम बना देना है और आर को एन बना देना है इस पॉइंट की हेल्प से, ठीक है। और स्केल फैक्टर हमारा 2 होगा। स्केल फैक्टर से 2 का मतलब ये है कि जो पी क्यू आर है तो हाफ का मतलब है कि ये पी क्यू आर जो आधी बनेगी इसकी निस्बत, यानी छोटी हो जाएगी, उसका स्केल जितना भी होगा उसका हाफ स्केल में हमारे पास, यानी ये जो है पी क्यू आर इसकी निस्बत जो एल एम एन है ये हाफ बनेगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एम एंड एन बाय द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉइंट ई लेते हैं जो एक्स हमारे पास 2 है और y हमारे पास 4 है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है, 2 से बिल्कुल आपने ऊपर जाना है और 4 के बिल्कुल सामने e 2 और 4 है। अब इस पॉइंट की हेल्प से हमने क्या करना है कि ये जो p q r है इसको हमने चेंज करना है l m n में। तो चलें जी, इसको हम बुक को रख देते हैं ज़रा साइड पे। ये देख, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो अब सबसे पहले हमने देखना क्या है कि ये जो पॉइंट ई है ना, पी ने चेंज होना है एल में। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से आपने ऐसे मूव होकर ऐसे, यानी एक लाइन ऐसे, यानी पी से जो लाइन है वो उसको देखना है और जो ई वाली लाइन है वो किस जगह, इस जगह कट कर रही है ना। तो यहाँ से इस तरफ को कितना जो है फ़र्क है, यानी कितना चेंज है, इस तरफ क्या है 2 है। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ 2 है ना, ये देखें 1 से लेकर 2 तक, यानी इस तरफ हमने मूव करना है। और या आप कह सकते हैं कि वन बिग बॉक्स आप, यानी कि 1 यूनिट आप ऐसे मूव करेंगे और ऊपर की जानिब कितने यूनिट मूव करेंगे, यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ तक 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट हम ऊपर की जानिब मूव करेंगे और 1 यूनिट हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ठहरे, मैंने यहाँ पर ना एक पेज में फिर जो सारा मैंने लिखा है साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। मैं पेज यहाँ से ना निकाल लेता हूँ। तो असल में डायग्राम ऐसे बनी और लिखा हुआ इस तरह पेज पे है तो वो बार बार जो नोटबुक मुझे घुमानी पड़ेगी, तो मैं इस तरह यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ।
अब देखें क्या है अब जो मूवमेंट है क्या है, पी से एल की तरफ मूवमेंट है, तो आपने क्या देखना है कि पी से एल की तरफ, ठीक है। इनलार्जमेंट सेंटर क्या है, 2 और 4 है, आपने ये लिख देना है कि इनलार्जमेंट सेंटर 2 और 4 है, स्केल फैक्टर 1/2 है। अब देखो आपने मूवमेंट देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं इधर से पी से इस तरफ को मूव करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 यूनिट जैसे ही मूव करता हूँ तो मेरे बिल्कुल इस 1 यूनिट मूव करने के बिल्कुल ऊपर ई एग्जिस्ट कर रहा है। ई यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब है कि मुझे इस तरफ कितनी यूनिट है, 1 यूनिट मैंने मूव किया। सबसे पहले आपने मूवमेंट निकालनी होती है कि कितने यूनिट आप मूव कर रहे हैं। जो यूनिट जितने यूनिट आप मूव कर रहे होते हैं उसको आपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी अब इसी को 1 को मैंने 1/2 जो कि मेरा स्केल फैक्टर है, इसलिए मैंने ऊपर एसएफ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं पी को जब मैं इस तरफ को मूव कराऊंगा तो ये कितना मूव करेगा, 1/2 यानी हाफ मूव करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है पॉइंट। दूसरा, अब आपने देखना है कि इधर से अगर हम ऊपर की जाने मूव करें तो फिर कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। तो ऊपर की जानिब, ये देखो मैंने साथ एरो भी लगा दिया, ऊपर की जानिब 2 यूनिट मूव कर रहे हैं। इसी तरह जितनी यूनिट मूव करना है उसी को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसी तरह आ गया, और 1/2 क्योंकि हमारा स्केल फैक्टर है, मल्टीप्लाई करो, ये देखिए इससे कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब है कि हमने जो पॉइंट एल है वो 1.5 यानी सॉरी हाफ यूनिट इधर को मूव करेगा और 1 यूनिट ऊपर की जाने, 1 यूनिट यानी ऊपर की जाने मूव करेगा। तो पहले हम इसे क्या करते हैं कि 1/2 का मतलब है कि हमने हाफ इसको इधर मूव कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, कंप्लीट है। तो हाफ यूनिट कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक यानी 5 बॉक्स यहाँ से मूव करा लिया, और 1 ये देखें यहाँ से ये आ गया, हाफ यूनिट ये आ गया, हाफ वाला काम हो गया। 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो यहाँ से 1 यूनिट ऊपर जाए तो ये वो वाला पॉइंट है जिसमें मैंने पहले से हल्का सा हाईलाइट किया हुआ था, ताकि जो है ये चीज़ें इजीली हल हो जाए। ये देखें यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट जो होगा ना, दैट इज द पॉइंट एल। यहाँ पर हम एल लिख देते हैं। नेक्स्ट, और एल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है कि पी तो मूव हो गया एल में, अब हमने किसको मूव कराना है, क्यू को। ये देखिए क्यू चेंज होगा एम में, तो इनलार्जमेंट अगेन वही आएगा, स्केल फैक्टर वही आएगा, मूवमेंट हमने देखनी है। अब देखिए नो लेफ्ट और राइट मूवमेंट, लेफ्ट और राइट तो मूवमेंट होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यार असल में इस क्यू ने मूव होना है। अब क्यू ने मूव होना है तो आप देखें कि जैसे ये पी था तो पी के बिल्कुल ऊपर तो ई नहीं था, ई तो इस तरफ था, जबकि ई के बिल्कुल ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है ना क्यू, क्यू ई के बिल्कुल टॉप पे है। तो इसका मतलब है तो जो क्यू होगा वो ऐसे ही मूव कर जाएगा, ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा। जैसे हमने पहले इसको इधर लेके आए फिर ई की तरफ रास्ता गया ना, यानी अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक इधर स्ट्रीट आती है, अगर उसने यहाँ पे आना है तो ये स्ट्रीट ऐसे आएगा और इधर को जाएगा। और अगर एक बंदा यहाँ खड़ा है और उसने यहाँ पे आना है तो वो तो स्ट्रेट आएगा ना। तो अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट राइट मूवमेंट तो है नहीं, इसलिए लिख दिया कि नो लेफ्ट राइट मूवमेंट। अब डाउनवर्ड कैसे, लाजिम बात है, जो क्यू है अब उस डाउनवर्ड आना है ना, यानी ई की तरफ इसने मूव करना है, और ई की तरफ कितना मूव करना है आइए हम देखेंगे कि ई की तरफ देखो 2 यूनिट मूव करता है, 2 यूनिट्स मूव करेगा। अब इसी 2 को ये जो 1/2 है जो कि स्केल फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये देख सकते हैं ना यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 1 आती है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट एम होगा तो वो उसका जो मूवमेंट होगा एक्स एक्सिस पे वो तो होगा ही नहीं, यानी बिल्कुल ये जो ऊपर की जानिब है तो सिर्फ वाई की जानिब वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट मूव करेगा, यानी ऊपर से ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है जिसका नाम हमारे पास क्या हो गया जी, एम हो गया। अब देखिए हमने क्यू पी भी मूव करा लिया, क्यू भी मूव करा लिया, अब ई के हिसाब से हमने क्या मूव कराना है जी, आर मूव कराना है। तो अब आपने देखना है कि यहाँ से अगर हम जो है ना आर को हम रिवर्स लेके आएंगे इधर, और फिर ये देखो ये वाला रास्ता, ये आर आएगा यहाँ से और देखिएगा कि किस गली में ई एग्जिस्ट है। आप ऐसे कह सकते हैं ये एक मेन स्ट्रीट है और यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीट निकल रही हैं। तो आपने रिक्वायर्ड जो हाउस है उसमें अगर जाने तो लाजमी बात है आप देखेंगे कि इसमें भी घर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऐसे करते करते जब यहाँ पे पहुंचेगा आप देखेंगे अच्छा मैंने इस घर में पहुंचना है, तो यहाँ से स्ट्रेट आऊँगा और यहाँ से जाऊँगा तो ये मुझे अपने लोकेशन पोजीशन मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कितने स्टेप मूव होने हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो जी 1 यूनिट, यानी बिग 1 2 3, यहाँ तक 4 हो जाएगा, यहाँ तक 5 हो जाएगा और यहाँ तक 6, यानी हमने 6 यूनिट इस तरफ को मूव करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको आर को जब एन से मूव करूंगा तो मैंने एरो बना दिया कि मुझे रिवर्स में 6 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा। जब 6 यूनिट मूव करना पड़ता है तो वही यूनिट को आपने स्केल फैक्टर दैट इज 1/2 हमें गिवन है, स्केल फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 देखें 3 सर तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 स्टेप हमने रिवर्स जाने मूव करना है। तो ये देखें 3 ये तो हो गया ना, 3 हमने मूव करना है। अब हम देखेंगे कि ऊपर कितने स्टेप हमने मूव करने हैं। तो देखें यहाँ से ऊपर की जाने, यहाँ से 1 यूनिट है, यहाँ से 2 यूनिट है, यहाँ से 3 यूनिट, यानी ऊपर की जानिब हम कितना मूव करेंगे, यहाँ से 6 यूनिट आकर
3 यूनिट जब ऊपर की जाने मूव करेंगे तो हम ई पर पहुंचेंगे। तो ये देखें हमारे पास जो ऊपर की जाने मूवमेंट है 3 है। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 3/2 आ जाएगा, जिसे हम 1.5 कहेंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट एन जो है वो फाइनल आ गया। रिवर्स की जाने हमने मूव करने हैं 3 यूनिट, और ऊपर की जानिब हमने मूव करना है 1/क्या करना है जी 2 यूनिट हमने ऊपर की जानिब मूव करना है। ये माइनस नहीं है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, वो थोड़ा 1। तो रिवर्स हम आते हैं 3 यूनिट। ये देखें जी, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से आते हैं 3 यूनिट आ गए। अब ऊपर हमने क्या करना है 1.5। ये देख सकते हैं कि ऊपर की जानिब आपका क्या होगा, 3 यूनिट आप मूव कर आए, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ऊपर की जानिब 1.5। ये देखें जी 1 यूनिट है, और आगे हाफ यूनिट यानी 1.5 एंड हाफ है, तो हाफ का मतलब है कि इसके 5 बॉक्सेस ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखें 5 बॉक्सेस, तो ये 1.5 जो है यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जिसका नाम हमारे पास होगा जी एन। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा एन। हमने क्या करना है कि अब इनको सिंपल ज्वाइन कराना है। पहला जो है आपने एम को किधर गया जी, एल से ज्वाइन कराना है, ये आ गया। उसके बाद आपने इसको इधर ज्वाइन करा देना है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको मूव कराना है, इनको इस तरह स्केल रखें, पेन रख के स्केल थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया जी, पॉइंट मूव हो गए। अब हमने सिंपल करना ये है कि आगे इनको एक डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हमने सिंपल स्केल लेके इनको ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कुछ इस तरह कराना है कि जो पॉइंट ई है ना, ई को आपने पी से ज्वाइन कराना है डॉटेड लाइन से। ये देखिए ना, ये ई है, ये देखिए यहाँ से ना, इधर से ई को ना ऐसे ना डॉटेड लाइन से आपने सिंपल डॉट लाइन लगा देनी है, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी तरह इस ई को ना ऊपर ले जाएं क्यू की तरफ, तो वो लाजिम बात है एम से गुजर के जाएगा, ऐसे डॉटेड लाइन आपने लगा देनी। उसके बाद आपने इसको इधर भी ज्वाइन कराना है, ई को आपने आर से भी ज्वाइन कराना है। ये आपने सिंपल डॉटेड लाइन लगाते जाना है, तो आपका क्वेश्चन जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। यूँ हमारा क्वेश्चन जो है ये हो गया कंप्लीट, जिसका आप चाहें तो इसका उस हिसाब से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि अगर तो ये दोनों आ जाएं। ये तकरीबन दोनों तो नहीं आ रहे, इसको ऐसे ले लें स्क्रीनशॉट, और इसका बेशक बाद में ऐसे, इसको ऐसे घुमा देते हैं, चले यूँ ये ले लें, इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। पहले ट्राइंगल थी तो अब क्वाड्रिलेटर यानी 4 साइड फिगर है, ए बी सी आर वर्टिसेस जो उसके हैं ना, यानी कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4, यानी ए बी सी डी दी है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। पहले तो हम ए जो है बी सी और डी, इसका स्केल जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने स्केल लिख दिया, या ऐसे मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना ऐसे वन बिग बॉक्स जो है उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट मैंने कहा। तो पहला पॉइंट मेरे पास 2 और 3 है, तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 है ना, एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 के बिल्कुल ऊपर आपने जाना है। और ये देखें 3 है, 3 के बिल्कुल सामने, तो आपके पास ए आ जाएगा। बी की बात करें तो बी यानी कि एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6 से ऊपर जाना है, और वाई की वैल्यू 2 है, तो 2 के बिल्कुल सामने और 6 के ऊपर आपका बी आएगा। सी की बात करें तो सी यानी 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 5 है, यानी 10 से बिल्कुल ऊपर की जानिब जाना है, और 5 के बिल्कुल सामने जो लाइन आ रही है वो आपका, बेशक आप यूँ स्केल ऐसे और यूँ ऊपर स्केल भी रख सकते हैं, इससे और आसान हो जाता है वो लाइन को लोकेट करना या पॉइंट को लोकेट करना। सी भी हो गया। डी है जी 8 और 8, ये तो ईजी हो गया, यानी इधर से भी 8 जाना है और इधर से भी 8 जाना है, तो ये आपके पास डी। फिर ए को बी से, बी को सी का, सी डी एंड डी को ए से मिलाएंगे, तो आपके पास ये तो बन जाएगी क्वाड्रिलेटर। यहाँ तक तो बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहे फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। अब उसने ए बी सी डी दे दिए, इनकी हेल्प से हमने क्या करने हैं कि कुछ पॉइंट जो है इनके इमेज फाइंड करने, फाइंड द इमेज, इन सारों के इमेज फाइंड करने। ए अंडर एन एनलार्जमेंट सेंटर एट 0 2 एंड स्केल फैक्टर 2, दो चीज़ें दे रहा है।
एक हमें दे रहा है कि इसका जो स्केल फैक्टर है वो 2 है, स्केल फैक्टर 2 है, और दूसरा जो है इनलार्जमेंट सेंटर। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, जो ए है, इनलार्जमेंट सेंटर जो है वो 0.2 है और स्केल फैक्टर क्या है 2 है। तो अब बुक को मैं साइड पे रखता हूँ, आगे फिर जो नेक्स्ट पॉइंट जब आएगा तो हम उसको देख लेंगे कि भाई उसके कैसे उसने क्या कहा वो। अच्छा, अभी हम बुक ये देखें, अब इसको मैं सामने रख के ना सॉल्व करूँगा, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि आपका स्केल फैक्टर क्या है, एनलार्जमेंट सेंटर क्या है, 0.2 है। तो अब आपने देखना है कि भाई 0.2 हमारा है कहाँ पर। तो 0 और 2, एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो इनफैक्ट आपके पास जो पहला जो है ना हमारे पास जहाँ से इसे मूव करना है वो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर इस जगह। क्यों कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 है, y की 2, तो लाजिम बात है y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर जो x की वैल्यू होती है 0 होती है, y की 2 है, तो ये आ गया। अब मैंने मूव करा, स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है 2 है। अब चेक मूवमेंट, अब आपने मूवमेंट चेक करनी है कि भाई हम इसको मूव कैसे कराएंगे a को। अब यहाँ से आपने देखना है कि इस तरफ कितने यूनिट है। अब देखो जब यहाँ से यहाँ आप आते हैं तो देख सकते हैं कि ये देखो ना 2 है ना, तो 2 यूनिट हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। जो मूवमेंट होती है, जैसे आपको बताया कि जो मूवमेंट होती है उसको गिवन स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मूवमेंट है 2 यूनिट और स्केल फैक्टर है 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 यूनिट्स हमारा आ गया। अब ये जो मूवमेंट होगी 4 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे वो 4 यूनिट क्या करेगा, पॉइंट मूव करेगा। तो और अब हम देखते हैं कि जो ऊपर की जानिब जो मूवमेंट है कितनी है। लाजिम बात है यहाँ से यहाँ ए जब हम आए तो ए है, इसके ऊपर की जानिब हमें कितना मूव करना पड़ता है 1। इधर 2 यूनिट मूवमेंट है तो इधर क्या है 1 यूनिट मूवमेंट है। तो 1 को अगेन जो स्केल फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कराएं, तो एस से स्केल, एफ से फैक्टर, तो 2 यूनिट, ये 2 यूनिट आपका मूव होगा कहाँ पर, अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का ऊपर की जानिब मूव होगा। तो अब देखें हमारे पास मैं लिख देता हूँ जो हमारे पास ए का इमेज आएगा, दैट इज ए डैश इनफैक्ट आएगा। वो क्या क्या होगा, एक तो यानी कि अलोंग 4 एंड 2, यानी कि 4 उसने क्या करना है कि इस डायरेक्शन में मूव करना है, और 2 जो है ना ऊपर की जानिब मूव करना है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, ए का इमेज है ना वो फाइंड करना 4। तो ये देखें 4 यूनिट ये है ना, इधर को आपने 4 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ 4, और ऊपर की जानिब क्या है 2 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 2 यूनिट है, यानी 1 बिग बॉक्स को हमने 2 यूनिट कहा हुआ है ना। तो लाजमी बात है यहाँ से 2 और 2 4 मूव हो गया, 4 किस इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर की जानिब। तो ये हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो आ गया, दैट इज द इमेज ऑफ ए। आप इसको ए डैश लिखते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास बी मूव करना है। तो बी में अगर देखें आप अपनी बुक पे, मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि बी की अगर बात करें तो बी में अगेन जो एनलार्जमेंट सेंटर है वो क्या 4 है और स्केल फैक्टर 2 है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, ये वैसे मैंने लिख दिया, एनलार्जमेंट सेंटर 4 और स्केल फैक्टर 2 है। अब बात हो रही है बी की। अगेन आपने यहाँ से देखना है कि कितने यूनिट इस तरफ को मूव कर रहा है। ये देखें यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ अगर देखें तो हमारे बनते हैं जी 3 यूनिट बनते हैं, ठीक है जी। एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास कितनी मूवमेंट आ रही है। अच्छा, इसमें ये था कि इससे नहीं करना, अब यहाँ से नहीं काउंट करना, क्योंकि यहाँ से 3 नहीं है, बल्कि इसका जो पॉइंट जो एनलार्जमेंट सेंटर है ना, आपने उसको पहले लोकेट करना है। तो 4 और 0 क्या है, इसका एनलार्जमेंट सेंटर है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 4 और 0, यानी x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की 0, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा। अब यहाँ से आपने देखना है कि इस जानिब कितना मूव करें कि हमारे पास b आता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मूव करें तो कितने 2 यूनिट है, क्योंकि वन बिग बॉक्स है ना, तो 1 बिग बॉक्स को हमने 2 यूनिट कहा हुआ है। तो इस जानिब हमारी मूवमेंट क्या है, 2 यूनिट्स है, और हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 है। तो जो मूवमेंट होता है, जितने यूनिट मूवमेंट होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी स्केल फैक्टर से। अगेन आई एम सॉरी, वो अक्सर क्वेश्चन में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को एसएफ लिखता हूँ, तो स्केल फैक्टर 3 है। तो 3 2 6 है, 6 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने मूव करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर की जानिब देखें इसके, तो ऊपर की जानिब देखो अगेन हमारे क्या है 2 यूनिट ही है, यानी ऊपर की जानिब भी देखो ना 1, यहाँ से ऊपर देखें तो एक इसकी हाइट कितनी है, यानी कि एक 2 यूनिट का
जो है इसमें डिफरेंस है। तो 2 यूनिट है, ऊपर की जाने मूव करना है तो 2 को अगेन जो स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 6 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। तो अब दोनों में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों क्या होगा कि मूव करेगा 6 यूनिट्स। तो अब हमने क्या करना है कि 6 यूनिट्स यहाँ से काउंट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, 2 4 और 2 6 यानी 6 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस अब इधर को मूव करेंगे और 6 जो है ऊपर की जानिब, यहाँ से यहाँ 2 4 और 6 ये वो पॉइंट है जो कि आपका बनेगा बी डैश। ये आपका क्या बनेगा, जो बी डैश। अब देखिए बी का इमेज इनफैक्ट बन गया। अब हमने देखना है कि सी, अगेन आप बुक पे देखें तो सी में उसने जो एनलार्जमेंट सेंटर दिया हुआ है वो हमें दे दिया है 8 और 4 दे दिया है और स्केल फैक्टर उसने 2 दे दिया। अब हमने इसकी मूवमेंट चेक करनी है, किस की बात हो रही है, पॉइंट सी की बात हो रही है। तो वेर इज सी, सी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो एनलार्जमेंट सेंटर होता है ना उसको मार्क करना होता है। तो एनलार्जमेंट सेंटर क्या है, एक्स की वैल्यू 8 है, ये देखें जी 8, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से आपने ऊपर और 4 के बिल्कुल सामने आपका ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि जी ये हमारा एनलार्जमेंट पॉइंट है, दैट इज 8 और 4 लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इस पॉइंट के हिसाब से इस सी ने मूव करना है। अब अगर देखें तो जो इसकी मूवमेंट होनी है, ठीक है जी, इसकी सी ने मूव करना है इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, यूं यानी कि 2 यूनिट, जबकि अच्छा एक और चीज़ स्केल फैक्टर -2 है, स्केल फैक्टर से हमें क्या दे दिया माइनस, तो इसमें थोड़ी सी रिवर्स मूवमेंट भी होगी। अब देखें इधर इस पॉइंट से हम इधर को आए और सी की तरफ हमने जाना है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी मूवमेंट हो रही है, वन बिग बॉक्स हो रही है ना। तो वन बिग बॉक्स क्या होता है, 2 यूनिट्स होते हैं। अब इसी 2 यूनिट्स को आपने जो स्केल फैक्टर है दैट इज -2 मल्टीप्लाई करो तो -4। अब ये जो -4 है ये देखिए इसके आगे मैंने लिख दिया ना कि क्या होगा, रिवर्स या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होगी, यानी अब रिवर्स को आएगा क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन है। इसी तरह ऊपर की जानिब अगर देखें तो ये देखिए ना ये वाला पॉइंट है ना, तो ऊपर की जानिब सी कितना ऊपर गया हुआ है, हाफ, यानी वन बिग बॉक्स है, जबकि वन बिग बॉक्स की जगह 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जो है वो 1 के इक्वल है। ये देख सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस 1 के, क्योंकि 10 बॉक्सेस अगर 2 के इक्वल है तो 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल होंगे। तो इस तरह यानी कि हमारे पास जो ऊपर की जानिब मूवमेंट है वो कितना है, 1 यूनिट है। तो अगेन आपने क्या करना है कि इसी जो इतनी यूनिट मूवमेंट है उसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज -2, तो क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2 -2 जो है अब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। क्यों, जैसे यहाँ पे देखो ना क्या हुआ था, लेफ्ट से राइट मूव हुआ था और अपवर्ड मूव हुआ था क्योंकि पॉजिटिव थे। तो अब दोनों क्योंकि नेगेटिव हैं तो लेफ्ट से राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट होगा और अप के बजाय डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि -4 यानी क्या होना है कि आपने रिवर्स चलना है इसको, ठीक है जी। किस पॉइंट की बात हो रही है, सी की ना, तो सी को हमने -4 रिवर्स लेके आना है। तो -4 लाइक ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखें आपके पास 2 और यहाँ से 2 देखिए 4 हो गए, रिवर्स 4 हो गए और नीचे की जानिब इसने कितने आने, डाउनवर्ड -2 आने। तो ये देख सकते हैं कि डाउनवर्ड या यहाँ पे यानी कि 1 बिग बॉक्स नीचे आएगा। तो इस जानिब यानी कि 2 यूनिट आपने मूव करने हैं, इस इधर से 2 यूनिट, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 1 2, क्योंकि जो बिग बॉक्स है वो 2 के इक्वल है, 2j और 2j 4, और नीचे की जानिब भी आप बिग बॉक्स यानी 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज द पॉइंट सी डैश आ जाएगा, ठीक है। ये सी डैश जो कि इसका इमेज है। लास्ट में हमारे पास डी रह जाता है, तो डी का अगेन जो एनलार्जमेंट सेंटर है वो 1 एंड 2 है, तो हमें पहले 1 एंड 2 को मार्क करना पड़ेगा। तो यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी x की वैल्यू आपके पास 1 यहाँ पे होगी, ये देख सकते हैं ना, यानी 1 2 3 4 5, ये यानी कि यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 है। तो ये देख सकते हैं 2, यानी यहाँ से रिवर्स 5 बॉक्सेस आपने देखने हैं। तो ये वाली लाइन आपके पास जाकर ये बनेगा पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो कि क्या है जी हमारे पास 1 एंड 2, 1 एंड 2 बेशक जहाँ आप लिख लें, ये वाला जो पॉइंट है 1 और 2, इसके अलांग इसकी मूवमेंट होनी है। अब देखें कि हमारे पास स्केल जो फैक्टर 1/2 अब मूवमेंट देखनी है कि लेफ्ट से राइट हमारा कितना है, तो 7 यूनिट है। किसकी बात हो रही है, डी की। तो अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट होगा, देख सकते हैं ना, 1 से यहाँ से 1, यानी यहाँ से 1 और यहाँ से यहाँ 2, 3 हो जाएंगे। 3 में 2 ऐड करो 5 और 5 में 2 ऐड करो 7। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल
ये देख सकते हैं यानी 8 के बिल्कुल ऊपर है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, तो मतलब अगर 8 में से 1 माइनस करो तो पीछे क्या बचेगा 7 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 7 यूनिट जो है आपकी क्या होनी है, लेफ्ट से राइट मूवमेंट होनी है। अब हमारे पास जो है ऊपर की जानिब मूवमेंट आपने चेक करनी है। तो यहाँ से ऊपर की जानिब अगर देखें तो 1, 2, 3 यानी 3 हमारे पास जो 3 बॉक्सेस है ना, 3 बॉक्सेस मतलब 3 2 ज़ार 6 यूनिट्स है। कैसे? यहाँ से यहाँ देखो 2 यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ 2 4 और यहाँ से यहाँ 2 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1 बिग बॉक्स जो है वो 2 यूनिट की इक्वल है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ 2 होगा, यहाँ से आगे अगेन 2 तो 4 हो जाएगा, फिर अगेन 2 तो 6 हो जाएगा। तो 6 यूनिट आप देख सकते हैं कि ऊपर की जानिब। तो इस जानिब असल में कितनी मूवमेंट थी 7 थी। तो इसको हमने 7 को क्या किया कि स्केल फैक्टर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 7/2 यानी 3.5। तो 3.5 आप देख सकते हैं कि इसने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो जो ऊपर की जानिब है 6 यूनिट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो 3 यानी 3 यूनिट ऊपर की जानिब जाएगा। तो डी डैश हमें मिलेगा। पहले हम 3.5 से मूव करते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो हाफ तो देखें आपके पास ये वाला मूव कर गया। इससे आगे हमने क्या करना है जी, इसको मूव कराना है यहाँ पर। देखिए यहाँ 3 हो जाएंगे ना, कैसे, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये पूरा जो है ये बिग बॉक्स 2 की इक्वल होता है। तो 3 हो गया और हमने क्या करना है कि इसको 3.5 तक लाइक मूव कराना है इसे, ठीक है ना, 3.5 तक। तो अब 3.5 का क्या मतलब है? 3.5 का ये मतलब है कि ये देखें यहाँ से 5 बॉक्सेस आप आगे काउंट करें ना, 1 2 3 4 5, ये देखें यहाँ पे 4 है। अब देखो इन दोनों के बीच में देखो 5 बॉक्सेस है, तो 5 बॉक्सेस का आपने हाफ लेना है, ये यानी कि आपका तकरीबन 2.5 यानी 1 2 2.5 ये यहाँ से बनेगा। ये देखें यहाँ पे आपका कितनी मूवमेंट है 1 और यहाँ से यहाँ ये कितना है 2 यूनिट है। ये तो आधा है तो ये 1 कंसीडर होगा और ये पूरा है तो 2, 2 + 1 3 और ये यहाँ से यानी कि 0.5 आएगा। तो कितना हो जाएगा 3.5 हो गया। 3.5 ऊपर की जानिब 3 यूनिट आपने मूव करना है। तो 3 यूनिट मूव करना है, इसका मतलब है कि ये यहाँ तक ये बिग बॉक्स है ना, ये वाला पूरा बिग बॉक्स है तो 1 यूनिट हो जाएगा और 5 बॉक्सेस ऊपर को जाओगे तो ये आप पॉइंट आपका तकरीब बनेगा जो कि डी डैश बनेगा। ये वाला पॉइंट जो है आपका डी डैश बनेगा कि हमने इस जानिब 3.5 मूव किया और ऊपर की जानिब हमने 3 मूव किया। तो अब हमने इनको ना जॉइन इस तरह कराना है कि जो हमारे पास है बी वाला है ना, पहले आप ऐसा करोगे ए वाले को ए से मैच करा दो, यानी कि ए यहाँ से हुआ ना, ए का ये इमेज है ना, तो आपने क्या करना है कि ये वाला पॉइंट ए का है ना और इधर से यहाँ से शुरू हुआ है तो ए को आपने ए से करना है, ठीक है। इसको ना आपने ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराना है। ये देखें डॉटेड लाइन से आपने कर दिया। अब हमने क्या करना है कि बी को बी से करना है। तो देखें हमारे पास बी ये वाला था ना, यहाँ से हमने इसकी रोटेशन कराई थी ना, तो इसको इधर आपने ज्वाइन कराना है। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट था ना, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को और जो पॉइंट आया है उसका इमेज आया है, उनको आपस में ज्वाइन कराना है। यानी कि ऐसे जाएगा, ये आ गया। देखो बी डैश भी आ गया, यानी ए को ए से मिला दिया, बी को बी से मिला दिया। अब हमारे पास क्या है जी, सी को सी से मिलाना। वेर सी जे है ना, इसको सी को आपने क्या कर दिया सी से, ये देखें ऐसे, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है डी की बारी है। तो डी का ये वाला पॉइंट था, इस हेल्प से डी बना था, ये तकरीबन इस लाइन के ऊपर ही आ जाता होता है। जब इसको यूँ डॉटेड लाइन ड्रा करोगे ना तो ये तकरीबन इसके साथ हल्का हल्का इसके साथ जाता है। तो यूँ हमारे पास यहाँ तक तो इसका इमेज बन गया। आगे अगर हम चलें तो उसने कुछ और चीज़ें हमसे कही हुई हैं कि क्या कहा है जी, ए बी सी स्केल फैक्टर, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। अच्छा, इमेज ऑफ द पॉइंट कह रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज ऑफ द पॉइंट हमने फाइंड करना है। ये देखें ए का आपने क्या निकालना है, इमेज ऑफ ए इज ए डैश, और ए डैश की वैल्यू क्या है आपने ये देखना है। ये ए है ना, तो ए डैश है। ए डैश देखो 4 के बिल्कुल ऊपर है और 4 के बिल्कुल सामने, ठीक है, देख सकते हैं। यानी कि ये ए डैश है ना, तो ये देखें 4, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, तो आपने क्या लिख देना है 4 और 4।
बी का जो है बी डैश जो है वो 10 और 6 है। ये देख सकते हैं कि बी का जो इमेज है वो ये है। देखें एक्स की वैल्यू 10 है तो एक्स की जगह आपने 10 लिख देना है, और इधर से देखो वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है जी, वाई की वैल्यू 6 है तो आपने लिख देना है जी 10 और 6। जो इमेज ऑफ सी इज सी डैश। अब देखो सी डैश, वेयर इज सी डैश, ये है ना। देखो 4 के बिल्कुल ऊपर है और 2 के बिल्कुल सामने, यानी एक्स की वैल्यू ये देखो 4 तो 4 लिख दी, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दी। अब देखें बात आती है डी की, इमेज ऑफ डी इज डी डैश। देखिए वेयर इज डी डैश यहाँ पे है ना हमारे पास, तो यहाँ पे ये देखें 4.5 है, ये देखें 4.5, देखते हैं 4 और 5 के दरमियान में ढाई बॉक्सेस हैं, इसलिए ये 4.5 जो है आपका जो है एक, और दूसरा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये यानी यहाँ से 4.5 पे है और 5 के बिल्कुल सामने। तो यूँ हमारे पास 4.5 एंड 5 जो है ये इसके इमेज की जो वैल्यू है, उसने कहा था फाइंड करना, तो वो भी हमने फाइंड कर ली। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था जी वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।